IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आइंदा बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर आज़म ने अवाम को अशिया खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कीमतों पर कंट्रोल और मुनासिब कीमतों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल से मुतालिक सतह इजलास। वज़ीर आज़म का अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल के लिए कोई कोताही बर्दाश्त न करने का इंतबाह। वज़ीर आला पंजाब का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। अशिया खुरनोश के नरखों से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने रोटी और आटे के नर्ख पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रमजान को भी मौसम ठंडा ठार भीगा मौसम। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिशें। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में कहीं बर्फबारी और कहीं बारिश का इम्कान। मासूम शहरियों का शिकारी, दहशत का पुजारी, भारतीय खुफिया एजेंसी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बलोचिस्तान के इलाके माचकेल में कामयाब कार्रवाई के बाद कुलभूषण को गिरफ्तार करके दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाया। रॉ एजेंट का मासूम शहरियों के खून की होली खेलता रहा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना की अवाम से हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ देने की अपील। कौम ने 26 नवंबर को दोबारा 12 अक्टूबर जैसी सूरत हाल मुसल्लत करने वाले शरपसंदों का साथ नहीं दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर की मुलाकात। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और सूबे में मुक़ीम अफगान महाजरीन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान बातचीत के जरिए मसाइल हल करने के ख्वाहिशमंद। शाहराहों और सड़कों की बंदिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दफ़ा 144 इंतजामिया को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त देता है। सरफराज बुगटी ने रमज़ान के दौरान मुस्तहक़ीन में राशन की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। गुजरात के इलाके डंगा में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की नाकाबंदी कर दी। IGRPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। चकवाल मोटरवे पर नीला के करीब बस में आग लग गई। मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ब्रेक लेदर गर्म होने के बायस टायरों को लगी आग ने पूरी बस को लपेट में ले लिया। कलर कहार में निजी कॉलेज की वैन खाई में जा गिरी। ड्राइवर और 5 तलबा जख्मी। और सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा, फैसला हो गया। कल दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। 5 मार्च को लाहौर में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने आएंगे।